हेलो गाइस, कैसे हैं आप भाई? गुड मॉर्निंग। मैं अच्छी हूँ भाई, हो कि आप भी अच्छी होंगे। तो हमारी कृतिका कर रही है नीचे तुलसी जी को जल दे रही है। मैं दिखाती हूँ आपको कि कृतिका जल कैसे दे रही है, क्योंकि आज सुबह सुबह नहा ली है, वो स्कूल जा रही है तो वो दे रही है आज उनको जल। अच्छा तो भाई, क्योंकि इसको मैंने कहा था कि जब भी उठेगी, अब जिस दिन स्कूल जाना शुरू करेगी उसी दिन तू तुलसी जी को जल अर्पण करके जाना। तो ये जल उनको अर्पण कर चुकी है, नहा चुकी है, और अब स्कूल जाने की बारी है। मैं बना रही हूँ इसके लिए नाश्ता, और बाहर हो रही है बहुत तेज़ बारिश, होना शुरू हो गई है। मतलब भाई बारिश का भी मौसम हो गया है और अच्छा हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ आपको कि कैसा है बाहर का मौसम। ये देखो भाई, देख रहे हो बादल, क्या मौसम है, बहुत खतरनाक मौसम है भाई, और बहुत तेज़ बारिश आ रही है। तो ये मिलो कृतिका से, सॉरी मेरे को कैसा लग रहा है गाइस, बारिश आ रही है बहुत तेज। मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? जाएगी, अब जब तक रुक जाएगी दिखा देते। ये देखो, देखो बारिश, जय श्री राम। बारिश हो रही है भाई। हो गया है सिया का लंच, कृतिका का लंच पैक। तो बस तो ये जा रही है स्कूल। चल बाय, चल ओके बाय बाय। सो गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी शेडी होके एकदम फ्री। तो कृतिका जैसे कि चली गई थी अपने स्कूल, और मकोल जी भी चले गए थे अपनी शॉप पर, और फिर मैं अकेली, सिया सो रही थी तो उसको सोने दिया मैंने कुछ टाइम, क्योंकि उसने अभी जाना है किसी काम से, मैंने ही उसको लेके जाना है। तो मैं अपना इतनी देर में मैं निपटा रही थी अपने किचन का काम, दोपहर का खाने वाने का। तो मैंने बना ली है दाल, तो बस आएंगे कृतिका और मकोल जी तो बस खाना फुल के बन जाएंगे गरम गरम। और नाश्ता हमने कर लिया है, मैं नहा बैठी हूँ। अब ये जा रही है नहाने जा रही है ये। तो बस इसके किसी काम से मुझे जाना है। ये मेरा शेर बच्चा है, शेर, और ये पापा का बेटा है, ऐसे पापा बोलते हैं ये पापा का बेटा है। तो चलिए जा बेटा नहा लेते हैं, तो लेट हो जाएंगे वहाँ पे। तो बस अब हम चलते हैं। हो सकता है मैं आपको अब दिखूँ तो कृतिका के स्कूल भी मिल सकती हूँ, क्योंकि हम कृतिका को, मुझे लग रहा है आते आते 1:30 बज जाएगा। वहाँ एक 1.5 घंटे का टाइम है, 12:15 हो रहे हैं, तो 1:30 बज जाएगा मुझे। तो आते हुए मैं कृतिका को भी स्कूल से लेती आऊँगी। तो मिलती हूँ आपको, कृतिका और सिया और मैं, हम तीनों एक साथ कृतिका के स्कूल। हम वेट कर रहे हैं उसका, कृतिका का आने के लिए। और जो सिया का काम था वो मेरा जल्दी से हो गया है, वो भी अच्छे से हो गया है। तो चलिए बस वो एक बारी काम हो जाए, फिर मैं आपको ब्लॉग में बता दूंगी कि हम क्या करने गए थे, कहाँ गए थे, सिया का क्या काम था। तो मैं आ गई हूँ अब कृतिका को लेने के लिए। तो चलो उसको लेके फिर मिलते हैं आपको। सो गाइस, कृतिका की होगी है छुट्टी, तो सभी बच्चे आ गए हैं। तो बस अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि एक जैसे 30 मतलब 1:30 पे पूरे छुट्टी करते हैं ना, जैसे ही 1:30 होंगे तो उसी टाइम छुट्टी कर देंगे ये। अभी सिर्फ बच्चों को लगा दिया है क्लास, स्कूल के बाहर लाइन लगा दी है इनकी, और बारिश भी आना स्टार्ट होने लगी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, दिखाती मैं आपको। तो ये देखो सिया पीछे बैठी है और बच्चों की छुट्टी हो गई। देश मैं आपको सामने से दिखाती हूँ, देखती भाई ये सभी बच्चे बाहर आ गए हैं, और बस
हम लोग लेते हैं आप अपनी कृतिका को और फिर घर चलते हैं, क्योंकि आज सुबह वो नाश्ता करके नहीं आई थी, जस्ट लेकर आई थी। तो मिलते हैं हम आपको। सो गाइज हमारी कृतिका आ चुकी है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे है, हाई करवाती हूँ उसको। अरे रिक्शा कर दे हाय। देखो ये आ गई है, तो चलिए अब इसको ले लेते हैं हम। गाइस मैं आ गई हूँ, मम्मा मुझे ले आई है, तो हम ऊपर चलते हैं। गर्मी लग रही है। तो गाइस मैं आ गई उनको लेके, और इनकी लड़ाइयाँ चालू। मतलब आज पता चल गया कि लड़ते हैं ये लोग। ये मुझे मार रहे हैं। ये देखो ये चीज़ चालू होगी। अलमारी बंद कर। तो भाई इनकी अलमारी 24 घंटे खुली रहती है, पता नहीं क्या है। देखो आते ही थप्पड़ मुक्के सब चालू हो जाते हैं इनके। ये हाल हो रहा था आज। तो चलिए मिलते हैं अब आपको लंच टाइम पर थोड़ी देर तक। भाई जब मैं बच्चों को स्कूल से लेके आई ना आज, तो मुझे सीढ़ियाँ चढ़कर इतना मुझे सांस चढ़ रही थी, इतनी सांस हो गई थी कि मुझसे सांस ढंग से ली नहीं जा रही थी। बहुत सांस चढ़ गई थी। पता नहीं मेरा फैट फिर से बढ़ गया, तो फिर से मैं मीठा बंद करूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग बोलने लगे थे कि तू बहुत पतली हो गई है, तू बहुत पतली हो गई है। क्योंकि मैंने छोड़ दिया था मीठा खाना, तो मैं मीठा बिल्कुल भी नहीं खाती थी। चाय भी मैं फीकी पीती थी, सिर्फ ज़रा सी मैं इतनी सी चीनी डालती होंगी अपने 2 कप में, तो 1 कप में इतनी सी चीनी डलती थी। तो मैंने मीठा बिल्कुल छोड़ दिया था। तो फिर मैंने से शुरू कर दिया उसको छोले भटूरे खाकर, ताकि ये मेरे थोड़े से ये निकल आए। ये बिल्कुल पिचक गए थे। तो मुझे लग रहा है कि मैं जो मीठा खाना शुरू कर दिया, फिर से फैट बढ़ रहा है मेरा, और मेरे को सांस चढ़ने शुरू हो गई थी दोबारा से। तो आज मुझे महसूस हो गया, आपको वीडियो में भी पता चल जाएगा। इससे पहले जब मैं बच्चों को लेके आई तो मुझे सांस चढ़ी हुई थी, कि मैं बच्चों को 3rd फ्लोर पे लेकर आई थी। सो गाइज हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था और थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था। मैं सिया को छोड़ आई थी कोचिंग, और अब बज गए हैं 6:15, 6:15 पूरे हो रहे हैं, और मैंने उठा ली अपनी एक्टिवा की चाबी। तो मैं लेके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे आते हुए थोड़ा सा लेट हो जाएगा। क्योंकि मेरी स्कूटी का धुआं भी पास करवाना है। वो कल परसों ख़त्म हो चुका है, तो बिना किसी कागज़ के मुझे ये एक्टिवा चलाने नहीं देते हैं। तो वो कल भी गुस्सा हो रहे थे कि बिना उसके तू प्रदूषण के लेके भाग रही है स्कूटी, और कल को पकड़ी गई तो फिर जुर्माना भरना पड़ेगा। तो किसी को बेकार का किसी का रूल तोड़ने से अच्छा है तू अपना एक्टिवा का प्रदूषण करवा ले। तो मैं जाऊंगी धुआं पास कराने। पहले मैं सिया को घर छोड़ जाऊंगी। सिया को घर छोड़ने के बाद मैं इसके पापा के साथ ही, मकोल जी के साथ ही जाऊंगी। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं सिया को लेने जा रही हूँ, मिलते हैं सिया के साथ। तो गाइज मैं आ गई हूँ पेट्रोल वाली जगह पर अपना धुआं हाँ धुआं पास कराने, और मैं पेट्रोल भी डलवाऊंगी। तो चलिए देखते हैं धुआं कैसे पास करते हैं ये लोग। भाई ये यहाँ पे धुएं वाला है, इसको बोलने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। बहुत गंदे तरीके से बात कर रहा है इनसे। हमने सिर्फ जस्ट ये पूछा है कि स्कूटी को कैसे लगाना है, कि जो कि तू उसको प्रदूषण कर सके, लेकिन वो ऐसे बदतमीजी से इनसे बात कर रहा है। पुराना एक खुशी तो भैया ने दे दी है कि अब तुम अपनी मम्मी घर रोज स्कूटी लेके जाओ, जितनी स्कूटी चलाओगे उतना प्रदूषण सही रहेगा। अरे भाई तेल डलवा जो मर्जी जाता है लेकर कर दो। अब फुल आज़ादी मिल गई मुझे, नहीं तो मैं तो सिर्फ मम्मी के और स्कूल बच्चों को लेके आओ, बच्चों को छोड़ के आओ बस। अभी स्कूटी बहुत कम चली हुई है, तो इस चक्कर में वो कह रहे हैं कि स्कूटी को ज़्यादा चलाओ जितना ज़्यादा हो सकता है, नहीं तो इसको सर्विस सेंटर लेके जाओ और जाके ठीक करवाओ, सेट करवानी पड़ेगी। तो देखिए जी मैं आ गई हूँ, मेरा ये प्रदूषण हो गया है, ये पास हो गया है। तो अब मैं डलवा रही हूँ स्कूटी में पेट्रोल। तो चलिए मकोल जी डलवा रहे हैं पेट्रोल, और मेरा ये कंप्लीट हो गया। अब मैं स्कूटी को कहीं पे भी ले जा सकती हूँ। मुझे कहा गया है कि स्कूटी को जितना हो सकता है उतना लेकर चलो, चलाओ इसको, ताकि
ये सर्विस इसकी बार बार ना करवानी पड़े। तो चलिए अब इसका आगे से ध्यान रखूँगी, तो करवाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं। तो पेट्रोल डल रहा है और उसके बाद हम सीधा ओह देखो चूहा, ओह माय गॉड। ले ली है, कल बनेगी घिया और हमने ले लिया है मूली। तो चलिए कल का भी काम हो गया हमारा, जब उतरे हैं तो फिर गुंडा कराई दे। तो चलिए आज का व्लॉग हो जाएगा हमारा बहुत लंबा, तो घर जाके इसको कर देते हैं एंड। सो गाइज मैं आ गई थी घर पे, सारे काम बाहर के हो गए थे और घिया और मूली और मिर्च ये मैं ले आई हूँ। बस अब सिया बना रही है चाय। मैं आते हुए चढ़ गई थी अपनी सामने मम्मा के घर में, भाभी के पास। भाभी जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो बनाते हैं जूस, तो उनके वहाँ पे जूस बनता है पाइनएप्पल, लीची, ब्लूबेरी और ऑरेंज। ये है ऑरेंज और एक है मैंगो का। तो ये सभी जूस के फ्लेवर हैं उनके पास, वो सभी बनाते हैं और सभी अवेलेबल होंगे। तो जिसको भी ऑर्डर करना हो तो प्लीज़ आप ऐसे 5 लीटर भी ऑर्डर कर सकते हैं, और पाउच में करना हो तो आप पाउच में भी ऑर्डर कर सकते हैं। प्राइस बहुत रीज़नेबल है। अगर किसी को भी प्राइस जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में मैंगो का, ऑरेंज का, लीची का, ब्लूबेरी का आनंद उठाएं। तो आज का व्लॉग हो गया है काफ़ी लंबा, तो करते हैं आज इसको यहीं पे एंड। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहें। तो आज के लिए राधे राधे।